सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं सूरज कुमार कर्ण, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन कन्नौज से। आज हम आप लोगों से कुछ मन की बात करना चाहते हैं। हर गांव में सभी लोग योद्धा नहीं होते हैं, सभी लोगों के पास जिगर नहीं होता, सभी लोगों के पास इतनी कुव्वत नहीं होती है जो समाज की लड़ाई लड़ सकें। अगर आप भीम आर्मी से जुड़े हैं, बाबा साहब के मिशन से जुड़े हैं, संघर्ष के बारे में संघर्ष से जुड़े हैं, पर आप ये सोचो कि तुरंत पूरा गांव आपके साथ हो जाए, तो आपकी गलतफहमी है। पूरा गांव आपका साथ कभी नहीं देगा, आपका पूरा समाज आपका साथ कभी नहीं देगा। अगर पूरा समाज साथ बाबा साहब का दिया होता, मानवर साहब का दिया होता, तो आज हम लोगों की स्थिति होती नहीं। तो आप लोग पहले तो एक गलतफहमी निकाल दो कि अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम भी क्यों लड़ें। आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की जो पार्क होते हैं वहाँ कब्जा किए जा रहे हैं, और हमारी जितनी भी ज़मीनें होती हैं वहाँ पर लोग कब्जा कर लेते हैं। हम लोग बाबा साहब के पार्क की ही बात करते हैं पहले, तो कहते हैं ना कि वो नहीं बोल रहे, हम क्यों बोलें। पूरा गांव लड़ाई नहीं लड़ रहा है तो हम क्यों लड़ें। आज आप ये बात कह रहे हो कि पूरा गांव नहीं लड़ रहा है तो हम क्यों लड़ें, तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर बात आपके अंदर ज़िंदा है। कहीं ना कहीं आप उन सबसे अलग हो। आप एक बात समझ लो, आपके गाँव में 1000 लोग हैं, 1000 में सिर्फ खुलकर बोलने वाले 2 लोग हैं। 1000 लोग नहीं, वो दब जाते हैं, कभी डर जाते हैं कि किसी से विरोध ना करें, इसलिए। तो आप एक यकीन मानो कि आप 2 लोग 1000 लोगों पर भारी हो। आप 2 लोग 1000 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, और आप 1000 लोग भले ही आपका साथ ना दें, हो सकता है वो आपकी टांग भी खींचे, आपकी बुराई भी करें। तो अगर आप, ये आपकी परीक्षा की घड़ी होती है कि आप कब उनसे डर रहे हो। अगर वो आपकी बुराई करने लगे 1000 लोग और आप उनसे डर गए, तो यकीन मानिए कि आप हार जाओगे। लेकिन जब आप लड़ाई लड़ते रहोगे, आप 2 लोग जीत जाओगे, तो पूरा 1000 लोग आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि समाज अपना मजबूत लोगों के साथ जाना पसंद करता है। आप 2 लोगों के पास कुछ नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, लेकिन हिम्मत होगी। हर व्यक्ति में कलेजा नहीं होता है, आप समझो मेरी बात। जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है, हाथी भी तो हो सकता है, नहीं होता है। और भी बड़े विशाल काय शरीर वाले जानवर होते हैं, वो नहीं होते हैं। सब लोगों में जिगरा नहीं होता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का नाम क्यों इतिहास में लिखा जा रहा है, मानवर साहब का नाम क्यों इतिहास में लिखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया है। आपको बता दें, जो संघर्ष करते हैं उन्हीं का नाम इतिहास में लिखा जाता है, और जो संघर्ष नहीं करते हैं, सिर्फ जूठन और पत्तल चाटने के चक्कर में रहते हैं, तो उनको कहीं इतिहास में नाम था ना कभी होगा। और आपको बता दें, आज जैसे मान लो कि आप लड़ाई कर रहे हो, अगर आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हो और अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, तो यकीन मानो आपका विरोध होना तय है, 100% होगा। मुझसे आप एफिडेविट में लिखवा लो। और विरोध आपके अपने समाज के दलाल करेंगे, क्लियर है। आपकी गांव-गांव घर-घर जाके बुराई करेंगे, ये भी क्लियर है। अगर आप इन सब चीज़ों से डर रहे हो कि हमारा विरोध होगा, तो आप समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आपको क्या लग रहा है जो सत्ता पक्ष है वो आपको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप समाज की लड़ाई करोगे, संघर्ष करोगे, सत्ता पक्ष लगातार आपको निशाने पे रखेगा। आज भारतीय जनता पार्टी जो भी है, ये जितने भी लोग इसके खिलाफ जाते हैं उनको किसी ना किसी प्रकार से दबा देती है, चाहे मुकदमा करा के, झूठे मुकदमा करा के। अभी मैं जैसे जेल गया था, कहा था देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है, लेकिन असल में भीम आर्मी के लोग कभी देवी देवताओं पर टिप्पणी नहीं करते हैं। सिर्फ उनका एक प्रोपेगेंडा था जो कि वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। लेकिन क्या लगता है, मैं अभी बख्श दिया गया हूँ ना? भाजपा वालों की नज़र अभी भी मुझ पर है। वो मेरी एक छोटी सी नुक्स निकाल कर मुझे दोबारा जेल भेजने का प्रयास करेंगे, और इसमें साथ देंगे हमारे ही अपने लोग, हमारे समाज के गद्दार। और आप ये सोचो कि गद्दार ख़त्म कर लें, सोचो कि सूरत के साथ गद्दारी हो रही है, तो मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ गद्दारी हो रही है, या मैं कोई आखिरी व्यक्ति हूँ। इससे पहले मानवर साहब के साथ 98% लोगों ने गद्दारी की थी, बाबा साहब के साथ गद्दारी की थी, और आने वाले समय में भी गद्दारी होगी। तो जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के साथी पदाधिकारी गण, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिगरा मजबूत करो, समाज के लिए संघर्ष करो। अगर इतिहास में नाम लिखवाना है, जैसे आज कल हम लोगों ने विनय भैया का जन्मदिन मनाया था, अगर भविष्य में चाहते हो कि जनता आपका भी जन्मदिन मनाए, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और ये करोगे कैसे? जब संघर्ष करोगे, अच्छे से मजबूती से संघर्ष करोगे। युद्ध कभी भी, आपको एक चीज़ बता दें कि योद्धा जो होता है वो युद्ध नहीं चुनता है, युद्ध अपना योद्धा खुद चुनता है। आप कौन सी लड़ाई करने के लिए तैयार हो, किस लड़ाई के लिए बनाए गए हो, वो लड़ाई खुद आपको चुन लेगी।
लेकिन अगर आपको ये डर लग रहा है कि लोग आपका विरोध करेंगे, आपके समाज के लोग विरोध करेंगे, भाजपा के लोग विरोध करेंगे, तो आप लड़ाई मत लड़ो। अगर हमारे साथ रहना है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन को आगे बढ़ाना है, तो विरोध होगा, बुराइयां होंगी, और बुराइयां आपके लोग ज़्यादा करेंगे। आपको बता दें, मैंने जितना संघर्ष किया कन्नौज ज़िले में, पूरा ज़िला जानता है। हमारे संघर्ष की वजह से 2-3 लोग हैं जो सपा से 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लेकर बैठ गए चुपचाप। अब उनका अस्तित्व ख़त्म हो गया, इस वक्त कोई नाम तक नहीं जानता है। और मैं जहाँ था वहीं हूँ। आज हमारे साथ हर रोज़ नई टीम बन रही है, हर लोग रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन हम बिकने लगेंगे, लोग हमारा भी साथ छोड़ देंगे, तो बिकने वालों की संख्या कभी कम नहीं होगी। हो सकता है आपकी मौत का सौदा भी हो, आपका जो सबसे करीबी दोस्त हो वही कर ले। लेकिन ये सब बातें अगर सोचोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके साथ ऐसा होना तय है, हम सब के साथ होना तय है, गद्दारी भी होना तय है। आपको डिसीजन लेना है कि आपको डर कर जीना है या डट कर जीना है। क्रांतिकारी जय भीम।